नमस्कार। आप लोगों को खबरें मिली होगी कि एनडीटीवी इंडिया यानी कि जिसमें रवीश कुमार जी आते हैं वो एक दिन के लिए उस पर बैन लगने वाला है। तो जरा मैं अपनी उस पर प्रतिक्रिया बता देता हूं। ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने ये ऑर्डर दिया है, एनडीटीवी पर ही दिया है कि भैया पठानकोट हमले को लेकर कुछ सेंसिटिव खबरें दिखाई थी एनडीटीवी ने। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ एनडीटीवी ने एज कोई सेंसिटिव खबरें नहीं दिखाई थी। ये नॉर्मल खबरें थी जो कि सारे न्यूज चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुई थी, सेम एनडीटीवी ने दिखाई थी। एनडीटीवी के पास कोई स्पेशल तो आएंगी नहीं खबरें, भैया वो आपको दिखा देंगे। जो सरकार की तरफ से सूचनाएं आती है वो पब्लिकली टीवी पर दिखाई जाती है। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, बाकी सारे चैनल्स की देख ले, एनडीटीवी की देख ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में भाजपा ने और मोदी सरकार ने बैन लगाया है एनडीटीवी पर, उसका असली कारण यह है कि मोदी सरकार को रवीश कुमार जी की शो एनडीटीवी में लगातार और बरखा दत्त के शो में लगातार भाजपा की गलत हरकतों को एक्सपोज किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले पीयूष गोयल जो कि बिजली मंत्री हैं, उनको एक्सपोज किया गया था। रवीश कुमार नहीं जी ने ही एक्सपोज किया था। पीयूष गोयल ने यह दावा किया था कि भैया हमने 1000-2000 गांव में बिजली पहुंचा दी। रवीश कुमार ने वह पत्रकार भेज दिए गांव में, तो पता चला कि यार यहां तो कोई बिजली ही नहीं पहुंची और ये एक्सपोज हो गया, इनका भंडाफोड़ हो गया। तो इनको इतनी तकलीफ होती है, इनको इतना बुरा लगता है कि भैया ये सारे चैनल इनकी चाटुकारिता कर रही है, सारे चैनल इनके समर्थन में दिखा रहे हैं और ये एनडीटीवी हमें एक्सपोज कर रहा है। तो इनसे रहा नहीं जाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी चीज, ये बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। चलो मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी में भाजपा की हकीकत बताता हूं। सबसे पहले इनका एक नेता है जिनका नाम है जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह भाई साहब हमारे देश से आतंकवादी मसूद अजहर को उठाकर वहां पाकिस्तान ले गए थे, वो सुरक्षित उसको छोड़कर आए थे। ये भाजपा के नेता है और ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। दूसरी नंबर के इनके भाजपा के ही और मोदी के बिल्कुल करीबी वेद प्रताप वैदिक साहब। वेद प्रताप वैदिक साहब वहां हाफिज सईद से, आतंकवादी हाफिज सईद के साथ बैठकर आए हैं, पिकनिक मनाकर आए हैं। आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद या फिर भाजपा हाफिज सईद, तो आपको आराम से फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जिसमें ये भाई साहब हाफिज सईद के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और ये लोग बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम राजनाथ सिंह साहब पर। अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह साहब पाकिस्तान गए थे वहां अय्याशी करने के लिए, तो उन पर कोई बात नहीं करता। हाँ, अभी मोदी जी बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच जाते हैं तो उन पर कोई बात नहीं करता। वो नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं होती। आईएसआई के लोग हमारे इधर आके पठानकोट हम लोग की जांच कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं होती। जी न्यूज जो सबसे बड़ा एक मतलब इनके समर्थन में पूरा एक चैनल आ गया है। अगर आपको किसी भी पत्रकार की हकीकत जानना है तो उसका ट्विटर अकाउंट उठा के देखिए, आपको मालूम चलेगा। आप सुधीर चौधरी और ये दुनिया भर के जो पत्रकार हैं इनकी कभी ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, इनकी साफ मानसिकता नजर आ जाएगी। एक तरफा पत्रकार है तो ये पत्रकार है कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। उसके बाद जी न्यूज की मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, पकड़ा गया। पूरी स्कैंडल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पूरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर तो कोई सिक्योरिटी का नहीं आता, उन पर तो कोई पत्रकारिता का दाग ये मोदी सरकार नहीं लगाती। क्यों भाई साहब? अभी इनका एक सुदर्शन न्यूज चलता है, सुदर्शन न्यूज का मालिक यौन शोषण के मामले में पकड़ा गया। उसके बेडरूम में अलग से एक गलत काम करने के लिए उसने अलग से ऑफिस में एक बेडरूम बनवा के रखा हुआ है। तो इन पर तो मोदी सरकार बिल्कुल चुप रहती है, जस्ट बिकॉज एक एनडीटीवी ऐसा शो है जो आपको एक्सपोज करता है। सिर्फ एक्सपोज नहीं, आपकी तरफदारी भी करता है। जहां सही है वहां तरफदारी भी करी और जहां गलत है तो वहां आपको एक्सपोज भी किया। तो आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की ताकत भी रखिए, या फिर आप बिल्कुल जो आप मनमानी कर रहे हैं, सरकार में आ गए हैं कि भैया हमें तो जो पसंद है हम वही करेंगे। ठीक है। अगली चीज, आप मुझे ये बताइए कि रवीश कुमार के शो में गलत क्या आता है। अभी कुछ दिनों पहले रवीश कुमार जी ने सिम्मी हम लोग को एक्सपोज किया कि सिम्मी का जो एनकाउंटर हुआ था, अगर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं तो वो सवाल गलत तो नहीं उठाए ना। उनके पीछे अगर वो सवाल उठा रहे हैं, आप वो प्रूफ कर दीजिए कि वो सवाल गलत थे। अगर वो आतंकवादी जो हमारे इधर की मध्य प्रदेश, मैं तो भोपाल का रहने वाला हूं, मैंने तो सेंट्रल जेल देखी है। अगर होम मिनिस्टर साहब ये बयान देते हैं कि भाई साहब वो एक बेड सीट से इतनी बड़ी सेंट्रल जेल की दीवार फांद के भाग गया 8 आतंकवादी, वो भी एक बेड सीट से, तो मैं भी आपको ओपन चैलेंज करता हूं, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 100 बेड सीट दूंगा, फांद के दिखा दो सेंट्रल जेल की दीवार, मान जाऊं आपको। ये जो पूरी तरीके से पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, वो फेल हो गया। भोपाल के आईजी पहले बयान देते हैं कि भाई साहब हमने उनको क्रॉस फायरिंग में मारा। क्रॉस फायरिंग जब हुई ही नहीं तो कैसे मार दिया आपने क्रॉस फायरिंग में? तो अगर इन पर सवाल उठते हैं तो क्या सवाल उठाना जायज नहीं है? क्या सवाल उठाना आप गलत है?
है या मोदी सरकार को एक्सपोज करना, या उन्होंने जो वादे किए, अगर आप वादे पूरे नहीं किए तो सवाल तो उठेंगे। अब हर चीज आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। अभी कल दिवाली मिलन हुआ, वहां बड़े बड़े पत्रकार, चौधरी, राहुल कंबाल और ये तुम्हारा सुमित अवस्थी, बड़े बड़े पत्रकार वहां सेल्फी ले रहे थे अमित शाह के साथ। ये वही अमित शाह है जो सोहराबुद्दीन केस में फंसा हुआ है, कहीं इसने मर्डर करवाया है? मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे थे। 2000 लोगों की वहां हत्याएं करवाई इन्होंने गुजरात में। ये एक नया बिल्कुल हिंदुस्तान, जो राहुल गांधी ने कही थी बात कि एक नया हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, ये फोटो खिंचवाने का, लाइक्स का, रीट्वीट्स का एक नया जो हिंदुस्तान बन रहा है, ये हिंदुस्तान बहुत बहुत खतरे में है। अब हकीकत देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर देखो आप जरा, कितनी ज्यादा बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में पहली बार हाईएस्ट अमाउंट में बेरोजगारी है। लेकिन नहीं भाई साहब, फेसबुक पर लाइक्स आ गए, ट्वीट आ गए, बस इतने में खुश है। रोजगारी नहीं है हमारे पास, बेरोजगार बैठे। लेकिन नहीं, मोदी मोदी करेंगे भाई साहब। ये अधिकतर जो मोदी मोदी करने वाले ये वो लोग हैं जो 14 में जुड़े, भाषण सुन के, पहनावा देख के मोदी का, बाकी उनको कोई भी लेना देना नहीं है डेवलपमेंट से। उनको तो बस फेसबुक पे लाइक आ जाए, ट्विटर पे ट्वीट आ जाए, बस रात दिन मोदी मोदी कर दो, इतने में खुश हैं वो, इतने में चल जाएगा काम, तो बढ़िया चलाओ, बहुत अच्छी बात। लेकिन साहब हमारा नहीं चलेगा इतने में, गलत कामों को एक्सपोज करेंगे। और जो नेता है, विपक्ष के नेता, भाजपा क्या सोचती है कि भाई आप किसी को देश विरोधी या आतंकवादी घोषित कर दोगे तो आप बहुत बड़े क्रांतिकारी बन गए, खुद क्रांतिकारी बन गए। तुम्हारे ये राजनाथ सिंह आर्मी कमांडो को जूता मारा, अगली बार आर्मी कुछ लगभग महीने भर पहले आर्मी कमांडो से जूते साफ करवाए हैं। अपने आप को तुम देशभक्त कहते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। अपने आप को हिंदू 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 चिल्लाते हो। अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह की नमाज पढ़ते हुए फोटो आई थी। यही शिवराज सिंह जो दूसरों की गोद में बैठकर, आर्मी कमांडो की गोद में बैठकर ये नदी में तैरते हैं, देखो जरा, और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान का बिल आया था चाइना में, 3 लाख रुपए की चिकन बिरयानी खा गए, तो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। किंग फिशर की दारू पी गए, आरटीआई में बिल निकाला तो दारू, चिकन बिरयानी, और हिंदू का होने का ड्रामा करते हो तुम लोग यार। सबसे बड़े झूठे तो ये भाजपा वाले हैं, पूरी झूठ पर बनी हुई पार्टी है। और अगर विरोधी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, क्या सवाल उठाना गलत है? दिग्विजय सिंह जी ये पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये पब्लिक में लाई थी बात कि नरेंद्र मोदी की शादी हो चुकी है, वरना ये मोदी जी तो झूठ बोल रहे थे। इन्होंने ये बोल के रखा हुआ था पब्लिक में कि भैया हमेरी तो कोई शादी हुई ही नहीं, जबकि दिग्विजय सिंह ने ही एक्सपोज किया था कि भाई साहब इनकी शादी हुई है। पुराने इलेक्शन कमीशन के आप फॉर्म उठा के देखिए, इन्होंने सारे फॉर्म्स में लिखा हुआ है नॉन मैरिड, अनमैरिड, लेकिन 14 के इलेक्शन में इन्होंने लिखा कि मैरिड। क्यों भाई साहब, 14 में शादी हो गई, इसके पहले नहीं हो रही थी शादी? तो बड़ी दिक्कत होती है उनको कि झूठ नहीं एक्सपोज करें हमारा। आप जनता को सच मालूम चल जाए तो बड़ी तकलीफ होती है भाजपा वालों को। बस झूठ में तो माहिर हैं हम, झूठ बोलेंगे, और हमारे विरोध में कोई आए हम उसको मर्डर करवा देंगे, चाहे वो बंसल हो, चाहे वो कोई भी हो। है समर्थन वाले न्यूज चैनल्स को कोई वो नहीं, जी न्यूज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो बिल्कुल पत्रकारिता का नियम उल्लंघन नहीं करते हैं। सिर्फ एनडीटीवी ही से ही बड़ी तकलीफ रहती है भाजपाइयों को, जी न्यूज से बड़ा प्यार रहता है, वो बड़ा है, देशभक्त चैनल है, बहुत अनबायस्ड चैनल है। जस्ट बिकॉज सामने वाला आपको एक्सपोज कर रहा है तो वो गलत हो गया है? आपके गलत कामों को कोई एक्सपोज करे तो वो गलत है? ऐसा नहीं होगा। मैं एनडीटीवी का पुरजोर विरोध समर्थन करता हूं, और एनडीटीवी का जो बैन लगाया गया उसका विरोध करता हूं। मैं रवीश कुमार जी को सलाम करता हूं कि वो ऐसे ही पत्रकारिता करती रहे और पत्रकारिता करते रहे, और बरखा दत्त जी बहुत बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सभी लोग ऐसे ही करते रहिए, और जो गलत काम करने वाले लोग हैं इनको ऐसे ही एक्सपोज करते रहिए, और हम भी करते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, कल के दिन मुझे बैन कर दिया तो क्या हो गया, है ना? तो इस तरीके के बैन्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए भारत में। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और हम सब जरूर रखेंगे। और ऐसी करप्ट और घोटालेबाज सरकारों को हम ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद।